गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस चैप्टर की हमने 2 एक्सरसाइज कर ली। इस चैप्टर की हम अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभार इस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है अभी। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले या जो प्रॉपर्टी लगेगी वो फार्मूले मैंने आपको पहले ही नोट कर दिए हैं। तो एक दो बार ये फार्मूले आराम से देख लेना, ठीक है। तो आपको ये फार्मूले समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूले बेस ही है, आराम से हो जाएंगे भाई। देखो भाई, तो सबसे पहले हमें इसमें जो फार्मूला है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है। तो इसमें फार्मूला रहेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या दे रहेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई भी, ठीक है। और एक फार्मूला नीचे दे रखा है अभी, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये दो फार्मूले कंबाइन करके याद कर देना भाई, आराम से हो जाएंगे दोनों का ट्रिक लगा के। जैसे ठीक है, इसमें प्लस का साइन तो ऊपर प्लस का आ जाएगा, नीचे माइनस का आ जाएगा। इसमें माइनस वाले में ऊपर माइनस का होगा, नीचे प्लस का होगा। तो एक फार्मूला याद कर लो, दूसरा आराम से समझ के याद हो जाएगा भाई। तो एक तो याद करना पड़ेगा, दूसरा आराम से अगर थोड़ा उसका लॉजिक लगाओगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें थर्ड और फोर्थ का भी ठीक इसी तरह, अगर एक याद करोगे तो दूसरा याद हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो थर्ड फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भाई। तो इसमें जो एक्स और वाई जो एंगल है इन्हीं का प्रोसेस चलेगा भाई। तो फर्स्ट एक्स एंगल बाहर हो गया, अंदर जो वाई है इसका जो रिलेशन बना दिया 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। बाहर वाई है तो अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा भाई। और नीचे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इस फार्मूले के दोनों फार्मूले के अंदर क्या लॉजिक है, प्लस वाले में प्लस का साइन है, माइनस वाले में माइनस, और बाकी सारा बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। एंगल प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ, ये इनमें से अगर आप एक याद करोगे तो दूसरा याद हो जाएगा भाई। तो इसमें क्या करेगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो बाहर कोस इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स और वाई जो दो एंगल दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट है, फिर माइनस का साइन है, फिर दोनों का रूट दे दिया अभी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट भाई, ठीक है। और नीचे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स बाहर हो जाएगा तो एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर भाई। तो इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि प्लस वाले में माइनस का साइन मिलेगा और माइनस वाले में प्लस का साइन मिलेगा भाई। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी और बिल्कुल सेम है अभी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई बिल्कुल। तो दो दो पेयर बना के आराम से याद कर लेना, इनमें से एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा, इनमें से भी एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा। तो ये आपको नॉलेज 6 में से केवल 3 ही फार्मूले याद कराने हैं, हर तीनों का लॉजिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा भाई। ये आपको दोनों फार्मूले ध्यान से देखने पड़ेंगे अभी, 7th और 8th फार्मूला भाई। यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी है भाई, तो इसमें tan इनवर्स बाहर हो जाएगा, फिर इस एंगल का प्रोसेस चलेगा अभी। तो इस एंगल का ऊपर डबल हो गया यानी 2x हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर भाई, ठीक है। और 2 कोस इनवर्स एक्स भाई, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 2 कोस इनवर्स एक्स की। वैसे इसकी 3 प्रॉपर्टी हो है लेकिन 2 का ज़्यादातर यूज है भाई। ये कोस इनवर्स बाहर होएगा, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर भाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स है 2x स्क्वेयर माइनस 1। तो क्या प्रॉपर्टी इसका भी इक्वल इसका भी इक्वल है, तो दोनों याद करनी पड़ेगी। तो जैसे कोस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं तो इसकी 4 प्रॉपर्टी भी होती हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह तो इसमें इन 2 प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज होने वाला है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर इन दोनों का ही यूज होगा भाई, दोनों मैंने आपको बता दिए। तो ये 8 फार्मूले हैं, 8 प्रॉपर्टी है, एक दो बार इनको ध्यान से देख लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे बेटा, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हो। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन लगभग वो क्वेश्चन का क्या होता है मिक्सअप होता है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं।
तो जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन किया था कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6 है, तो ये था कि प्रिंसिपल वैल्यू के रिगार्डिंग भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू भी। तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई और क्लोज इंटरवल में होती है। तो 0 से पाई का मतलब 0 से लेकर 180 है भाई, ठीक है। अब 0 और 180 के बीच में ये एंगल, तो ये एंगल हम चेक करेंगे कितना का ये एंगल है भाई। तो यहाँ पे 13 पाई/6 है, ये रेडियन में इसको डिग्री में बदलेंगे भाई। पाई/6 कितना होता है, 30। पाई/6 कितना होता है, 30। और 30 की अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 390 भाई। 13 3 39 करके देख लेना। 13 गुणा में ये 30, 13 गुणा में 30 कितना आ जाएगा, 390 डिग्री में आ गया ये। तो 390 0 और 180 के बीच में तो कौन लाई करें, तो इसको हम इसकी क्वाड्रेंट वैल्यू में तोड़ देंगे भाई। वैल्यू में तोड़ने का प्रोसेस रहेगा हमेशा या तो 180 में तोड़ेंगे या 360 में, क्योंकि 180 और 360 पे वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। 90 और 270 पे वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम इसको 360 का आसपास है ये, तो पहले लिखेंगे ये कोश, अब इसको लिख देंगे 360 प्लस में 30 भाई, ठीक है। 390 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 30 यानी कि 360 प्लस 30 भाई। क्वाड्रेंट वैल्यू में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई। कोस 360 प्लस थीटा कितना होता है, तो 360 का केस में मैंने आपको पहले बताया वैल्यू चेंज नहीं होती, तो कोस का कोश आएगा भाई, और प्लस थीटा है वो एंगल लिखा जाएगा। अब क्वाड्रेंट देख लेना भाई। तो पहली बात तो ये देखो भाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है हमने ये, तो यहाँ पे लगा है कोस 360 प्लस थीटा। तो कोस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। अच्छा 360 प्लस है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया भाई। 360 प्लस है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या से होगा, देखो ये क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है फोर्थ। तो देखो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होते हैं, तो ये वैल्यू आपकी 90, फिर ये 180, फिर ये 270, 90 का होता है हर एक क्वाड्रेंट, फिर ये हो जाता है 360। और 360 जैसे ही प्लस करोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे भाई। 360 प्लस कुछ भी हो जाए, कहाँ पे आगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट राउंड पूरा होने के बाद हम सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड 360 प्लस करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा अभी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब देखो अभी कोस 30 आ गया, तो जो 30 जो डिग्री है वो 0 और 180 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इसको हम रेडियन में बदलने का फॉर्मूला ही बता देता हूँ। इसको हम लिखते हैं पाई/180। तो 30 ना काट दियो, कितना आ जाएगा, ये अच्छा आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका आ गया ये पाई/6। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा भाई। समझ में आगे बात है ये। तो डिग्री को रेडियन में बदलने का फार्मूला है पाई/180। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, अभी 180/पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है भाई। तो इसमें दे रहेगा tan इनवर्स की जो एंगल है ये क्या वैल्यू दे रहेगा, tan 7 पाई/6 भाई। तो इससे कैंसिल तब होगा जब ये जो वैल्यू है, ये एंगल है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा भाई। तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, -π/2 से π/2 भाई। ओपन इंटरवल में हो गए भाई। और -π/2 से π/2 का मतलब है -90 से 90, ठीक है। मतलब ओपन है तो -90 लेस देन थीटा लेस देन 90 भी। ओपन में यहाँ पे लेस देन के साइन होंगे, इक्वल के नहीं होंगे। तो -90 और 90 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी, तो ही हमारा क्वेश्चन आगे कैलकुलेशन करेंगे भाई। अब देखो tan वैसे tan कैंसिल नहीं होगा, हो तो जाएगा, लेकिन एंगल चेक करना पड़ेगा इसमें लाई करे नहीं करेगा भाई। तो पहले इसको आप डिग्री में बदल लो भाई। 7 पाई/6 में होता है, पाई/6 होता है 30, और 30 की 30 के साथ तो गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दूँ, उस हिसाब से इसको चेंज कर लेना भाई। अब देखो 210 यानी कि 210 तो 210 तो -9 to 90 बीच में लाई नहीं करेगा। तो इसको आपको क्वाड्रेंट वैल्यू में तोड़ना पड़ेगा भाई। क्वाड्रेंट वैल्यू में आपकी दो ही वैल्यू में तोड़ना है, या तो 180 में या 360 में भाई। तो जो जिसका नज़दीक उसको तोड़ देना भाई। तो ये 180 का है
ज़्यादा नज़दीक है तो इसको हम लिखेंगे 180 प्लस 30 भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई 210 है, 180 प्लस 30, अगर ज़्यादा रह जाए तो प्लस कर देंगे, कम रह जाए तो माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा है 210 180 में तो प्लस करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। अगर यहाँ पे मान लो 180 150 होता 150, तो हम यहाँ पे 180 माइनस 30 कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला खोल दोगे, tan इनवर्स आपका ये बाहर ही रहेगा, तो यहाँ से tan 180 के केस में tan ने कहा tan ए आओ, क्योंकि 180 पर 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, बस क्वाड्रेंट का मतलब आप साइन चेक करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ tan 180 माइनस थीटा भाई, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस नहीं सॉरी प्लस में लिया मैंने यहाँ पे, तो ठीक है tan 180 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा ही होगा भाई। और 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा भाई। यार थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan आपका क्या हुआ है, पॉजिटिव, तो आपका ये पॉजिटिव ही है भाई। tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये थर्ड हो गया ये। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हर क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, और थर्ड में tan और कोट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री अब इसके अंदर लाई करेगा। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली π/6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी पीछे हमने चेंज भी किया था, इस क्वेश्चन में भी π/6 ही आया था, 30 डिग्री ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों ही सेम ही प्रोसेस से निकल रहे हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, प्रूव करना है इसके अंदर, प्रूव दैट भी 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 भाई। तो इसको चेंज करने का प्रोसेस भाई, 2 sin इनवर्स को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो पहले तो इसकी ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड भाई, एक बात तो ये ठीक है। अब इस साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करने का हमारे पास एक तो प्रोसेस ही है, इसको लेट करो भाई। ये जो साइन इनवर्स है 3/5 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं भाई। तो इधर से जाके ये आपका क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा भाई, और साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया ये। ठीक है, इसको हमने x का इक्वल ले लिया है। तो अब यहाँ से हम साइन से हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कोस x भाई। ठीक है, हम फाइंड कर सकते, क्यों हमने इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड में क्या दे रहा है, tan। तो साइन से कोस में जाने का फार्मूला यही रहेगा, कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर भाई। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट। और अब हमारे पास यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या है, 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे अभी। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आफ्टर कैलकुलेशन भाई। तो 25 एलसीएम आ जाए, 25 में होगा कितना बच गया 16, 16 का कितना आ जाएगा 4, और 25 की स्क्वायर रूट वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई कोस x की। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था, tan। तो अब tan आपका डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो इसका निकालने का प्रोसेस यही रहेगा। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से टेंजेंट, और tan का फार्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन के वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो साइन की वैल्यू क्या है 3/5, और कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू है 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी भाई। तो हमने यहाँ से tan x की वैल्यू क्या निकाल ली 3/4। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ से आप देखो भाई tan x का इक्वल है, यो किसका इक्वल है, ये tan x का। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर जाके आपका यो tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स 24/7, तो यहाँ पे इस 2 का रोल रहेगा भाई। अब क्वेश्चन के अंदर जो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो ले रखी थी भाई ये, तो लेफ्ट हैंड में क्या था आपका क्वेश्चन, ये हमने x मान लिया था। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 भाई। ठीक है, इसको हमने क्या मानना था x है, तो इसको अब ये क्या माना है x, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ से अब हम x की वैल्यू रखेंगे भाई ये। तो x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3/4 भाई। क्या है ये, tan इनवर्स है 3/4। तो अब आपका क्वेश्चन निकलेगा 2 tan इनवर्स 3/4 का फार्मूला लगा देंगे भाई। 2 tan इनवर्स
टू टेन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगेगी भाई। टू टेन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाई, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी भाई। तो इसमें प्रॉपर्टी में आपको दिखा दे रहा होगा, इसमें क्या है, टेन इनवर्स बाहर होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा 2x, और x की वैल्यू कितनी है 3/4, और डिवाइड में आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका यही है, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं भाई आप, तो ऊपर तो आपका भाई कैलकुलेशन करो तो 2 से यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2, और नीचे एलसीएम आ गया 16, तो 16 का 16 आ जाएगा, यहाँ से 16 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से देखो भाई, अब टेन इनवर्स आपका ये है भाई, तो ये आपका 3/2 चल ही रहा है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16 माइनस 9 ये तो आ जाएगा 7, और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 7 नीचे आ जाएगा भाई ये। अब 2 तो कट जाएगा, तो 2 8 16 भाई। तो कुल मिला के आपका देखो भाई, तो टेन इनवर्स तो आपका बाहर था ही भाई ये, ठीक है। तो ये आपका ऊपर 8 और ये 3 8 तो ये 24 आ जाएगा, और नीचे अपना कितना बच गया 7, तो टेन इनवर्स 24/7, तो यही इसकी क्या है राइट हैंड साइड आ जाएगी भाई। थोड़ी ही जगह की कमी रह गई थी भाई, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी करना पड़ेगा आपको, पहले तो यही करना था भाई, फिर इसके बाद ये होगा भाई। तो इसके पहले क्या करना था, हमने साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया, एक्स लेट कर लिया था। यहाँ से ये साइन इनवर्स इधर जाके ये साइन एक्स हो जाएगा, 3/5 हो गया ये। साइन से हमने कोस की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला ये रहेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, साइन एक्स की वैल्यू रख दी, 3/5 का स्क्वायर करते हुए 9/25 आ गया ये। तो 25 एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, और ये 5। तो यहाँ पे आ गया कोस और ऊपर साइन, तो tan का फार्मूला क्या होता है साइन बाई कोस। तो यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू रखने के बाद 3/4, tan x इज इक्वल टू 3/4, यहाँ से x को इधर रखेंगे, इधर आके tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद देखो भाई, जो हमने लेट करा गया था अभी, क्वेश्चन उठा लिया हमने, ये 2 साइन इनवर्स 3/5 ले लिया यहाँ पे। फिर ये 2 का 2 रहेगा, ये वैल्यू मैंने इतनी वैल्यू किसका इक्वल ले रखी है, ये x का इक्वल, तो 2x हो गया आपका ये। तो यहाँ पे 2 और x की जो वैल्यू निकाली थी हमने भी tan इनवर्स 3/4 भाई, तो ये वैल्यू रख दिया। अब प्रॉपर्टी बनेगी 2 tan इनवर्स x की, और 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपकी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स बाहर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर करते हुए 9/16, tan इनवर्स बाहर, तो 2 से 2 ये 4 था नीचे, 2 से कैंसिल, तो 3/2 आ जाएगा। डिवाइड का साइन वही है, इसका नीचे इसका एलसीएम ले लिया भाई, ये इसका डिवाइड में है ऊपर से नीचे पूरा कंप्लीट में। तो 16 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर, ठीक है। ये 16 था भाई, तो 2 तय इसको कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, और 8 और 8 तो ये 24 और नीचे 7, तो 24/7, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो दोबारा आप इसको पूछ सकते हो भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है भाई, इसमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 77/36 भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 भाई, इसके अंदर अब साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी भाई, जो साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी आपकी भी। चलो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। एक तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करनी है भाई, और उसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी, साइन इनवर्स x प्लस की है, तो साइन इनवर्स ये y इज इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स बाहर प्रॉपर्टी का कोडिंग भाई। पहले तो ये आपका x हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस का साइन आएगा, फिर y बाहर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगेगी भाई, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को पहले आराम से ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो अब देखो भी, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या दे रहा है, साइन इनवर्स 8/17 और प्लस में साइन इनवर्स 3/5 भाई। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगा दो भाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया, तो साइन इनवर्स बाहर हो जाएगा, तो x आपका क्या है 8/17, ठीक है, √ भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर भी, y कितना आपका ये है 3/5,
तो इसका स्क्वायर कर दो भी सीधा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का क्या आ जाएगा 25 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। प्लस का साइन फिर y, तो ये x है ये y, तो y कितना है 3/5 और अंडर द रूट 1 माइनस y, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आपका 8/17 है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 289 भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए हमने और कुछ नहीं किया है, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी भाई। तो साइन इनवर्स आपका बाहर रहेगा भाई ये। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो 8/17। अब देखो अंडर द रूट भाई 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 में से 9 का तो क्या बच गया आपका 16 भाई, यानी 25 मतलब हो गया 16 और 16 की स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाएगी 4 और नीचे 25 है, 25 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी आओगी 5। प्लस में भी 3/5 एज इट इज, मल्टीप्लाई में भी ये आपका आ गया 289 एलसीएम आ जाएगा। 289 में तो 64 माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा 225 और 225 की स्क्वायर रूट वैल्यू आओगी 15 और नीचे आपका ये 289 है, इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 भाई। ठीक है, 17 का स्क्वायर कराया था हमने भाई। और यहाँ से आप देखो भाई साइन इनवर्स आपका बाहर ही रहेगा भाई। अब यहाँ से हम इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो 17 पंजे 85 भी दोनों जगह 17 पंजे 85 85 एलसीएम आ जाए। 17 पंजे 85 17 पंजे 85 कैंसिल तो 800 के 32, यहाँ से भी 17 पंजे 85 कैंसिल तो 15 तीये 45 भाई, ये आ जाएगा भाई। तो 45 और 32 कितना हो जाएगा भाई 77 आ जाएगा 77 भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। और नीचे कितना आ जाएगा 85। क्वेश्चन आपका क्या है यो साइन इनवर्स और आंसर आप इनके आंसर है tan इनवर्स में। अब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, पहले इसी को लिखो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई ये साइन इनवर्स कितना गया था, ऊपर आपका आ गया था भाई 77 और नीचे कितना था 85 था भाई। एक बार फिर देख लेते हैं भाई कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। 32 और 45 73 और नीचे 85। देखो आंसर में हमें क्या कन्वर्ट करना है tan इनवर्स 77/36, तो tan इनवर्स में बदलना है। इसको बदलने का प्रोसेस आपका यही रहेगा भाई। ठीक है, तो ये प्रोसेस के अंदर तो आप इसको बदलने के लिए ये जो प्रोसेस को tan इनवर्स में बदलना है। किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना हो तो आपको 10th क्लास में जो वाले फॉर्मूले लगेंगे आप इसको हमें पुट करेंगे भाई। तो साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू, हम इसको क्या मान लेते हैं भाई x मान लिया मैंने अब ये। ठीक है, पीछे जो कन्वर्ट किया था वही प्रोसेस रहेगा, क्वेश्चन और में किया था मैंने। तो यहाँ से साइन इधर जाके क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आपका 77/85 भाई। तो tan में बदलना है तो साइन तो पहला अपना क्या होगा ये कोस में आ जाएगा भाई। तो कोस का फॉर्मूला क्या रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर भाई। तो अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करना है भाई 77/85 का स्क्वायर भाई। तो इसका स्क्वायर करते हुए हमें क्या लेना है अब एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक बार तो इसी को ऐसे ही लिख लो 1 माइनस में भाई। तो 77 का स्क्वायर तो डायरेक्ट तो होगा ना भाई, तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 77 की हमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 49 7 7 49 और 4 53, तो 539 ये आ जाएगा भाई। 9 का 9 आ गया, 9 3 12 5 3 8 और 1 9 और 5 ये आ जाएगा ठीक है 5929 भाई। 5929 5000 था भाई, 52 करके लिख दिया 5 है भाई 5929। फिर इसका डिवाइड में भाई, तो इसका डिवाइड में 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर तो सीधा हो जाएगा 5 का 25 है और 8 ने एक आगे बढ़ा किससे गुणा कर दो 8 नहीं 72, तो 72 25 आ जाएगा भाई। अब आगे देखो भाई ये भी इसका एलसीएम लेवा यहाँ पे, तो एलसीएम तो आपका यही आएगा भाई, क्या आ जाएगा 72 25 से आ जाएगा भाई ये। ठीक है, अब 72 25 में से 59 29 घटा दो भाई। 72 25 में से 59 29 आराम से घटा के देख लो। देखो मैं इसमें डायरेक्ट घटा दूँ 15 में से 9 गया तो बच गया अपना भाई 6 भाई। फिर इसमें से ही घटाना पड़ेगा, फिर पूरा बच गया भाई यानी कि 11 में से 2 गया 9 भाई। फिर पूरा भी भाई 1 बच गया, तो 11 में से
कितना हो गया, उरे के बच गया 2, उरे 6 बच गया, 6 में से 5 गया 1, 1296 आ जाएगा भाई। और 1296 किसकी स्क्वायर रूट वैल्यू 36 की, और 72 25 किसकी है, ये हमने भी निकाली थी 85 की भी, तो ये आ जाएगा 36/85। किसकी वैल्यू आ गया, साइन की वैल्यू दे रखी थी या कोस की आ गई भाई। हमें किस में बदलना है, tan में बदलना है। तो अब सीधा उरे देख लो भाई, यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई tan x। मेरा tan का फार्मूला हुआ है साइन बाई कोस, तो साइन की वैल्यू है 77/85 और डिवाइड में कोस की वैल्यू कितनी है 36/85 भाई। तो 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, तो यह वैल्यू आ जाएगी 77/36 भाई। ठीक है, तो ये किसका इक्वल है आपका भाई, ये है आपका tan x का इक्वल है। तो यहाँ से अब हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे और इधर जाके वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 77/36 भाई। यही इसकी क्या थी, राइट हैंड साइड भाई, क्योंकि x का इक्वल मैंने यो मान लिया था, साइन इनवर्स है 77/85, किसका इक्वल मान लिया, ये x का इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई तो यह वैल्यू आ गई, तो आपका यही है इसका राइट हैंड साइड थी भी। आप राइट हैंड साइड चेक कर सकते हो, तो वह क्या है tan इनवर्स है 77/36 है। किसी भी टी रेशियो को कन्वर्सेशन करने का फार्मूला यही रहेगा, उसको आप कोई भी वैल्यू का इक्वल ले लेना। जैसे कोस है तो साइन में चला जाएगा, साइन तो कोस में चला जाएगा, फिर हमें tan में आ सका। तो ये कन्वर्सेशन के फॉर्मूले आपके 10th क्लास में भी आए थे, 11th में भी आए थे। तो कन्वर्सेशन करने का फॉर्मूला ये रहेगा, बस थोड़ी इसमें कैलकुलेशन होगी वो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइन से कोस में गए हैं, कोस में मतलब फॉर्मूला ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे 77/85 का स्क्वायर किया भाई, 77 का स्क्वायर आ गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करी थी 5929, तो 5929 है। और 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225। इसका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम और माइनस करने के बाद 1296 में आ जाएगा 7225। इसका आ जाएगा यो 1296 किसकी स्क्वायर रूट वैल्यू है 36 की, और 7225 किसकी है 85 की भाई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस एक्स की। तो हमें tan x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, साइन बाई कोस, साइन की वैल्यू डिवाइड में कोस की वैल्यू, तो tan x आ जाएगा ये। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स हो जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये हमने x का इक्वल लेट कर लिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। तो इस वीडियो के अंदर भैया हम इस एक्सरसाइज के 4 ही क्वेश्चन करवाएंगे भाई। ये बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा आपको फिर बता देता हूँ, थोड़ा तो ज़्यादा हो जाएंगे, और टिग्नोमेट्री को थोड़ा धीरे धीरे आराम से करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपको फार्मूले याद कराने होते हैं। ये आपके मैंने आपको पहले फार्मूले यहाँ पे नोट कर देते हैं, 8 फार्मूले थे। तो इसमें ये 8 के 8 प्रॉपर्टी 2-4 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बेटा आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला दूसरा 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे भाई, ये आपके पहले भी आ चुके थे भाई, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करें नहीं करेंगे, तो ऐसे आपको इनको चेक करना था। तो क्वाड्रेंट का प्रोसेस इसमें ध्यान रखना अपना, अगर क्वाड्रेंट समझ में आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन में वैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन में कन्वर्सेशन वाला ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जिसमें मैंने भी थोड़ी देर पहले करवा था उस क्वेश्चन में भी। जैसे इसको यूनिवर्स वाला है, आपको पता है इसको tan में बदलना पड़ेगा, आंसर आपका tan में चाहिए। तो इसको हमने x का इक्वल ले लिया, साइन इनवर्स इधर आ गया साइन x हो जाएगा, तो साइन x की वैल्यू आ गई 3/5। और यहाँ से फिर क्या करना था हमें, साइन से कोस में बदलने का फार्मूला अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर लगा दे, कितना 9/25 है। तो 25 में से होगा 16, 16 की स्क्वायर रूट 4/5 आ गया, कोस आ गया। tan की फार्मूला क्या होता है, साइन बाई कोस भाई। साइन और कोस की वैल्यू रख दी भी, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया 3/4। tan x आ गया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, tan इनवर्स 3/4 आ गया। फिर इसके बाद देखो भाई 2 साइन इनवर्स 3/5, ये जो वैल्यू मैंने इतनी क्या मान रखी है, x मान रखी है। तो ये प्रोसेस 2 साइन इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन था आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड यही है। फिर इसको 2 का 2 रह गया, ये हमने x मान रखा था 2x हो गया। यहाँ से अब x की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखी, इसको नंबर डाल लेना भाई, यूजिंग 1 वगैरह ऐसे लिख के आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दिया, अब हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने बताया था, ये आपका 7th नंबर पे है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो x कितना 3/4, 3/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9/16। तो
तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन करोगे, आराम से इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से tan इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी 24/7, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड भाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये ठीक ठाक था, गणा ज़्यादा मुश्किल भी कौन था। इसकी प्रॉपर्टी जो लगी, मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले लिख दी थी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स बाहर एक्स इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इतना आपका एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई। इसके अंदर वैल्यू अप्लाई कर दी भाई। ठीक है, स्क्वायर बने तो स्क्वायर होगा भी नहीं, आप एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। 25 बन हो गया 16, 16 का 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का 5। यहाँ पे 289 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 225, और 225 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी आएगी, 15, और 289 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी है, 17। तो सीधा 17×85 क्या आ गया, ये एलसीएम, और यहाँ से वो 85 85 कैंसिल तो 800 के 32 का 32 आ जाएगा। यहाँ से भी 85 कैंसिल तो 15 थी 45, 45 और 32 कितना, 77। तो साइन इनवर्स में क्वेश्चन है, राइट हैंड में हमें क्या चाहिए था, tan इनवर्स में। तो यहाँ से फिर वही प्रोसेस चलेगा, साइन इनवर्स से हमने इसको tan में लाना पड़ेगा भाई। तो साइन इनवर्स को ये प्रोसेस हमने इसको x का इक्वल या थीटा की में मान लिया भाई। यहाँ से साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया, 77/85। साइन से कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मूला रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, साइन की जो वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ से 77/85 का स्क्वायर, 77 की मल्टीप्लाई या स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5929 आएगा। तो ये 5 है यहाँ पे बेटा, ये 5929, तो 5929 है। तो नीचे कितना आपका 7225 है। तो एलसीएम लेने के बाद आपका कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम यहाँ पे आएगा 7225 और माइनस में ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296 भाई। और 1296 स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी है, 36, और नीचे कितना था आपका 7225, और 7225 के जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 85 होगी भाई। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकला, ये कोस की। तो हमने किसकी निकालनी थी, tan की। तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो क्या रहेगा, साइन बाई कोस, साइन की वैल्यू डिवाइड में कोस की वैल्यू। 85 से 85 कैंसिल होगा तो 77/36। tan में आंसर चाहिए था लेकिन इनवर्स में चाहिए था, इसलिए वो x को इधर रखेंगे, इधर आके वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 77/36, यही क्या थे इसकी राइट हैंड साइड थे भी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने इसके क्वेश्चन नोट करा के भाई, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नोट करता हूँ कि समय कम लगे, समझाया ज़्यादा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले नोट करा के। तो इस वीडियो के अंदर हम ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे, और अगली वीडियो के अंदर हम यहीं से शुरू करेंगे 5th क्वेश्चन से। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। एक बार अपने फॉर्मूले आराम से एक बार फिर देख लेना। तो हम हर चैप्टर की सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे, और बाकी जो भी एक्सरसाइज है वो सारी करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको 6ठी से लेकर, ठीक है, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको मैथ की वीडियो मिलेगी। आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से सभी वीडियो को आराम से अपने क्लास से संबंधित जो भी वीडियो को देखनी हो आराम से देख सकते हो। अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक सीधी सिंपल भाषा के अंदर समझाया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, अगर बेटा आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है जिससे आपको कुछ थोड़ा बहुत है, अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना भाई। ठीक है, ओके, धन्यवाद।